एक छोटे से पहाड़ी गांव में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसे बचपन में पोलियो हो गया था, जिसके कारण उसके पैर कमजोर हो गए। चलने के लिए उसे हमेशा बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। गांव के बच्चे जब दौड़ते, कूदते और खेलते, तो विवान दूर बैठकर बस उन्हें देखता रहता। कई बच्चे कभी कभी उसका मजाक भी उड़ा देते। अरे, ये तो 2 लकड़ियों के सहारे चलता है, इससे तो पहाड़ी रास्ते भी नहीं चढ़ने जाते। पर विवान चुप रहता था। उसे पता था कि बोलना आसान है, लेकिन लड़ना मुश्किल। उसका असली प्यार था पहाड़ों को देखना। वह हर शाम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर सूरज को पहाड़ियों के पीछे छिपते हुए देखता। वह सोचता, मैं तो ऊपर नहीं चढ़ सकता, पर क्या मैं पहाड़ों को किसी और तरीके से छू सकता हूँ। फिर उसने अपने घायल हौसले को उठाया और ड्राइंग सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी उंगलियां रंगों से बातें करने लगीं। पहाड़, पेड़, नदी, बादल सब उसके कागज पर ऐसे उतरते जैसे जिंदा हों। लेकिन लोगों की बातें कभी खत्म नहीं हुई। ये कहाँ कलाकार बनेगा, पहाड़ी बच्चा है, काम धंधा सीख ले। पर विवान फिर भी नहीं टूटा। उसने अपने संघर्षों को रंगों में बदल दिया। एक दिन स्कूल में पहाड़ों पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता की घोषणा हुई। बच्चों ने सोचा, विवान क्या ही करेगा, पर वह रात रात भर बैठकर अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाता रहा। सुबह के पहाड़। प्रदर्शन के दिन जब उसकी पेंटिंग लगाई गई तो सबकी आंखें ठहर गई। सूरज की किरणें, आसमान का हल्का नीला रंग, पहाड़ों पर गिरती रोशनी, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये एक ऐसे बच्चे ने बनाई है जो चल भी नहीं सकता। जज उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे पैर कमजोर हैं, पर तुम्हारी कल्पना सबसे मजबूत है। विवान ने प्रतियोगिता जीती और उसकी पेंटिंग शहर की आर्ट गैलरी में भी लगाई गई। वह गांव का पहला बच्चा बना जिसकी कला ने पहाड़ों से भी बड़ी ऊंचाई छू ली। अब वही बच्चे जो कभी उसे चिढ़ाते थे, उसके पास आकर बोले, विवान, हमें माफ कर दो, तुम तो हम सबसे ज्यादा हिम्मत वाले हो। विवान मुस्कुराया और बोला, मेरी बैसाखियां टूटी होंगी, पर मेरा हौसला नहीं। उसकी कहानी सबको सिखा गई, असली मजबूती इरादों में होती है, और जब हौसला बड़ा हो तो पहाड़ भी छोटे लगते हैं।